ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पार्टी के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 7 जिलों सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, जौनपुर, अयोध्या, रायबरेली, अलीगढ़ और बागपत के जिला भाजपा कार्यालयों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर गरीब कल्याण मेले का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में देश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि इन 8 वर्षों में मोदी सरकार ने कार्य निष्पादन की नई संस्कृति लागू की, जिससे देशवासियों में सरकार के प्रति नया विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आई है। मुख्यमंत्री ने श्री नड्डा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने गोरखपुर में एम्स के निर्माण की स्वीकृति दी। इसके अलावा इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए गोरखपुर और बस्ती मंडल के सभी सरकारी अस्पतालों में पेडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि केंद्र की इस मदद और राज्य सरकार के निरंतर प्रयास से प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु को 95% तक कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। श्री योगी ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों की प्रवृत्ति कार्यों को टालने की थी। पहले देश को बीमारियों से लड़ने के लिए टीके आयात करने में दशकों गुजर जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड महामारी का टीका न केवल रिकॉर्ड समय में देश में बना, बल्कि आज 200 करोड़ टीके की डोज लगाई जा चुकी है, जिससे महामारी को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। श्री नड्डा ने यह भी कहा कि आज का भारत दूसरे देशों से मदद मांगता नहीं है, बल्कि उन्हें मदद देता है। उन्होंने कहा कि देश ने वैक्सीन मैत्री के तहत 100 देशों को कोविड के टीके उपलब्ध कराए हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज का भारत यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देश वापस लाता है। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दलों के प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि दिव्यांग, कोविड प्रभावित और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए चुनाव अधिकारी 18 से 20 जून तक घर घर जाकर मतदान संपन्न कराएंगे। प्रदेश की 2 संसदीय सीटों आजमगढ़ और रामपुर में मतदान 23 जून को होगा। प्रदेश में जुमे की नमाज आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई है। पिछले शुक्रवार को कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। हालांकि प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद सहित कुछ अन्य स्थानों पर छिटपुट विरोध प्रदर्शन के समाचार हैं, लेकिन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में व्यवधान डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में देश महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद गौरीशंकर राय की 99वीं जयंती आज बलिया के करनई में मनाई गई। गौरीशंकर राय स्मृति समिति के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि गौरीशंकर राय संसदीय राजनीति के नेता थे। उन्होंने आजीवन समाजवाद की पैरोकारी की और राजनीति में धन बल का विरोध किया। विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि गौरीशंकर राय का व्यक्तित्व बहुआयामी था और वे हर विचारधारा के लोगों को साथ लेकर चलते थे। श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जनार्दन राय, वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामविचार पांडे सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार रखे।
प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य में रविवार से तापमान में मामूली गिरावट होने का अनुमान जताया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से एक या दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि मानसून आने में अभी कुछ समय है। मानसून फिलहाल कर्नाटक तक पहुंचा है और अगले 2 दिनों के दौरान इसके दक्षिण महाराष्ट्र, दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।